हालेलुया 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 इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बात करता हूँ परमेश्वर आपका आपकी इस पवित्र पाक हजूरी के लिए। खुदावन टच कर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। आज इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जितने भी जन लोग जुड़े, तेरे पवित्र पाक मसे से भरकर चंगाई को ग्रहण करें आज पिता। यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन हालेलुया। पिता तेरा रूह टच करें इन लोगों को। हालेलुया 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 इन द नेम ऑफ जीसस। स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सब लोगों का। हालेलुया। आप सबके सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम में। हालेलुया। मैंने कहा अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। वचन पढ़ने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 का 100 गुना फलों को लेकर आए। फल मेरे जीवन में बने रहें। पाप की ताकत, अंधकार की शक्तियां इन फलों को कभी भी मुझसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। वचन है प्रेरितों के काम 16 से 25, 26 और 27 पढ़ूंगा। मैं 28 भी पढ़ूंगा। हालेलुया। गौर से सुन लो। हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिल्लास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें तक हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने अपनी तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसको ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। वचन बड़ा गहरा है। पौलुस और सिलास जा रहे थे। पौलुस और सिलास जा रहे थे तो हुआ क्या? पौलुस और सिलास जा रहे थे और रास्ते में एक औरत मिली, और उस औरत ने जब उस औरत को वो मिले तो उन लोगों ने उस औरत को, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा थी, कुछ वो अलग तांत्रिक टाइप सी औरत थी, तो उनको उसके अंदर से उसको उसको उसके ऊपर जब प्रार्थना की तो वो फ्री हो गई। और जब फ्री हुई तो लोग जो थे, लोगों ने उन लोगों को पकड़ के तो जो वहाँ के सिपाही थे उन लोगों को दे दिया। सिपाहियों ने उन लोगों को बंदी गृह में डाल दिया कि ये कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके साथ लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि जब परमेश्वर का जहाँ जहाँ वर्क होता है ना, तो वहाँ वहाँ शैतान को दिक्कत होती है अंदर से। हालेलुया। शैतान को दिक्कत होती है और होगी ही होगी, आज भी होती है। तो पौलुस और सिलास को पकड़ के कहाँ बिठाया उन लोगों ने उन लोगों को पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया। जब बंदी गृह में थे तो तब लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें तक हिल गई, परंतु सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और
बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने उसको ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। कब? जब वो कार्य कर रहे थे, जब उस औरत में से वो दुष्ट आत्मा को निकाला, उनको बंदीगृह में डाल दिया गया, बंदीगृह के अंदर जब वो थे तो क्या हुआ क्या कि उनको हंटर पड़ रहे हैं। उनके हाथ पांव में शिकंजे बांध रखे थे और वो शिकंजे बांध रखे थे। वो उनके अंदर से, जख्मों के अंदर से ब्लड निकल रहा था। और हुआ क्या? उन लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, भजन गाया। हालेलुया। और जब भजन गाया तो क्या हुआ? जब भजन गाया तो खुदावन जो सुनने वाला खुदा है, और भी कैदी सुन रहे थे, लेकिन जब भजन गाया, जो परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर, उसने बंदी गृह की नींवें तक हिला दी। यहोवा परमेश्वर ने बंदी गृह की नींवें हिला दी। और सब लोग, जब बंदी गृह की नींवें, द्वार खुल गए, उनके बंधन खुल गए, ऐसा भूकंप आया, सब तहस नहस हो गया। अगर वही पौलुस और सिलास ये बोलते कि परमेश्वर, हम तो तेरा ही काम कर रहे थे, हमारे ऊपर ये आपत्ति विपत्ति क्यों आई? काहे को आई? किस लिए आई? परमेश्वर, हम हमारे ऊपर ऐसा चांस क्यों बना? हम तो तेरा ही काम कर रहे थे, तुमने हमको बचाया ना। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या किया? प्रार्थना की, भजन गाया। और वो खुदा यहोवा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, उसने उस बंदी गृह की नींवें तक हिला दी, उखाड़ के फेंक दिया वो सब का सब। लेकिन उनके अंदर धार्मिकता थी, वो भागे नहीं। और जब वो भागे नहीं तो हुआ क्या? परमेश्वर का मसा उनके ऊपर। सूबेदार ने देखा, जाग उठा, उसने अपनी तलवार खींची और अपनी गर्दन को कलम करने लगा। तो हुआ क्या? जब कलम करने लगा तो उसको पौलुस ने आवाज दी, बोला, मत अपने आप को कलम कर, हम यहीं पर हैं। हालेलुया। अगर आज का धर्मी कोई होता तो बोलता, लो जी प्रभु जी, ये क्या? हम तो तेरा ही काम कर रहे हैं, लोगों ने हमको उठकर पीट दिया, ये क्या? उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, शिकायत नहीं की। उन लोगों ने क्या किया? धन्यवाद किया। ये होते हैं रियल वाले विश्वासी। आज का विश्वासी कैसा है? आज का विश्वासी सिर्फ परमेश्वर से मांगता है कि खुदा मुझे कार दे, मुझे बंगला दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे प्रसिद्धि दे, मुझे सबसे अमीर कर। लेकिन वो वैसे नहीं थे। उन्होंने परमेश्वर से कुछ शिकायत नहीं की। उन्होंने बोला, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। भजन गा रहे थे और लिखा, बंदी गृह की नींवें तक हिल गई। हालेलुया। वर्क कर रहे थे वो कोई सड़क पर जाते ऐसे नहीं पकड़े गए, वर्क कर रहे थे। क्या वर्क कर रहे थे? दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। अब निकाला दुष्ट आत्मा को, और लोगों को दिक्कत हुई। दुष्ट आत्मा को जब आप निकालोगे तो दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं से बिल खिलाएगी। हालेलुया। आधी रात के समय लिखा, आधी रात के समय बंदी गृह की नींवें हिल गई। और प्रार्थना कब कर रहे थे? आधी रात को। आज धर्मी लोगों का ये हिसाब है, 10 साढ़े 10 के बाद धर्मी जन के घर के बाहर से अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो खर्राटों की आवाजें आएंगी। सो रहे हैं, अपनी स्पिरिट में सो रहे हैं, आत्मा में सो रहे हैं, और सब के सब सो रहे हैं। बहुत कम हैं जो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैंने कहा बहुत कम हैं जो प्रार्थना करते हैं। अगर रियल वाले जो धर्मी होते हैं,
वो प्रार्थना करते हैं, सच बात है, क्योंकि वो रियल धर्मी थे। लेकिन ये धर्मी नहीं कि जो जो 10 बजते ही सो गए, पता ही नहीं है क्या कहां, सुबह उठ के देखेंगे प्रभु कहां है। नो, ऐसे वाले धर्मी नहीं, वो रियल वाले धर्मी थे। आधी रात के समय वो उठे, आधी रात के समय, और और जब और जो 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 वहां का सूबेदार था, वो बोला किसको पुकारा तुमने, ये कौन वाला खुदा है जिसको पुकार के बंदी गृह की नींवें तक कांप रही हैं? कौन वाला खुदा है ये तुम्हारा? उन्होंने बताया, हमारा पिता यहोवा परमेश्वर है। वो बोला आज के बाद मैं भी आपके खुदा को पुकारूंगा, मैं भी आपके खुदा को पुकारूंगा। उसने एक बार बात बोली, हालेलुया। उसने बोला मैं भी पुकारूंगा आपके खुदा को। क्या किया उसने? उसने आधी रात को उनके हाथ पांव धुलवाए, अपने घर में ले जाकर भोजन करवाया और उन लोगों से बपतिस्मा लिया यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति देखकर भी ना समझे तो वो मूर्ख है, मैं समझता हूं। देखो, समझो बात को कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। परमेश्वर, परमेश्वर मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। उसने क्या लिखा? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। ये भी हो सकता था बंदी गृह में जब डाल दिए जाते, वो सोचते कि बंदी गृह में आ गए हैं, ऊपर से हंटर पड़े हैं, अब बिलखते क्या है, फंस गए। कुड़कुड़ा सकते थे लोग, कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ा सकते थे, कहाँ फंस गए, क्या हो गया, कौन सी दिक्कत आ गई, ये हो गया, बहुत कुछ। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 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 ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने आधी रात के समय लिखा, आधी रात के समय उन लोगों ने प्रार्थना की, भजन गाए। और जब भजन गाया तो क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया। आधी रात के समय क्या किया? भजन गाए। और जब भजन गाया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने बंदी गृह की नींवें हिला दी। आज के बंदी गृह जो हैं, आज की जेल्स जो हैं, वो सीमेंट से बनी पड़ी होती है, सरिया वगैरह लगा के जैसे घर बनते हैं। तब की ऐसी नहीं थी। पत्थर की गुफाएं होती थी, उसके अंदर ही सिलाखें लगाकर एक अलग ढंग से एक बनाई जाती, थोड़ी क्रिएट की जाती थी, और वो बनते थे बंदी गृह। ऐसे बनती थी, आजकल की जेल की तरह नहीं, वो बनती थी। वो जेल, आज की जेल तो भूकंप आए तो पूरी गिर पड़ेगी, लेकिन वो गिरी कैसे? इस ढंग से गिरी कि उसके दरवाजे खुल गए, उनके 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 हाथ पांव में जो बेड़ी बंधन थे वो भी खुल गए। ऐसा क्या किया उन लोगों ने कि ऐसा सब कुछ हो गया? उन्होंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने कहा पुकारो, आधी रात को उठ के उसको पुकारो, वो आपके बंधन तोड़ देगा। आपके बंदी गृह, आपके बंधन, आपके जनरेशनल कर्ज को वो तोड़ने की ताकत रखता है। वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। तोड़ दीजिए वो बंदी जो आपके बंधन है। लेकिन बंधन टूटते कैसे हैं? जेल अगर वो चुप बैठते, सो जाते, सोचते छोड़ो छोड़ो, मार पड़ चुकी, सो जाओ, सो जाते, नहीं सोए। उन्होंने क्या किया? आधी रात के समय प्रार्थना की, भजन गाए, और भजन गाने से क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर ने बंदी गृह की नींवें तक हिला दी। हालेलुया। आज धर्मी अपने जीवन के अंदर सोए हुए हैं, अपनी स्पिरिट में सोए हुए हैं, आत्मा में सोए हुए हैं। कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सोए हुए हैं। सारा दिन काम किया, सो जाओ, सो जाओ। सारा दिन काम किया है, अब सो जाओ, सो जाओ। देखेंगे प्रभु को कहां है, कैसे, बाद में देखेंगे। हालेलुया।
सारा दिन काम करके मैंने कहा सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु की कौन सी बात है, प्रभु तो माफ करने वाला परमेश्वर है, मना लेंगे, ऐसे ही है धर्मी। लेकिन उस समय के धर्मी ऐसे नहीं थे। जो रियल वाले धर्मी होते हैं ना, वो आज भी परफेक्ट है। मैं बता रहा हूं आपको, आज भी परफेक्ट है। आज भी धंचियां उड़ाने वाले धर्मी हैं, प्रेजेंट हैं। हालेलुया हैं। तो हमको उस पौलुस और सिलास की तरह बनना है। हमको बातों का हलवा बनाने वाले धर्मी नहीं बनना। फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले धर्मी नहीं बनना। हमको पौलुस और सिलास वाले धर्मी बनना है। हालेलुया। बढ़िया वाले धर्मी, धंचियां उड़ाने वाले धर्मी, ऐसा धर्मी जो यहोवा परमेश्वर को पसंद हो, लाइक करते हैं। परमेश्वर धर्मियों को, चंगे धर्मियों को लाइक करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आप बाजू के ऊपर टैटू करवा रहे हो, यीशु क्रूस का टैटू करवा रहे हो, टैटू करवा रहे हो, आमीन लिख रहे हो, हालेलुया लिख रहे हो। ये बॉडी के ऊपर आप टैटू करवा रहे हो, आप क्रूस बनवा रहे हो, ये किसी काम का नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये धार्मिकता दिखा रहे हैं। भैया, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता है अपने होठों को खोल के आधी रात के समय प्रार्थना करो, ये है धार्मिकता। टैटू बनवा रखे हैं और बोलते हैं हम लोग मसीह हैं, मसीह में है, हम मसीह के बेटे बेटियां हैं। इसीलिए उसने लिखा है संकरा रास्ता है, कम जाएंगे। हालेलुया। कम जाएंगे, संकरा रास्ता है, कम जाएंगे। हालेलुया। लोगों को बड़ा अपना कंफर्ट जोन बड़ा अच्छा लगता है। सुबह उठो, उठ के थोड़ा बहुत बस फटाफट नहाए धोए, थोड़ी बहुत प्रार्थना कर ली कि धन्यवाद प्रभु, जा रहे हैं काम पे, ध्यान रखना, दैट्स इट, चले गए। वहाँ पर सारा दिन ऑफिस में गए, अपने काम पे गए, इधर उधर की गप्पें, इधर उधर की बातें, उधर का वो सब झोल मेल, वो सब किया करके वापिस आ गए। हालेलुया। अब वापिस आ गए, थके पड़े हैं, आए घर पे खाना वाना बनाया और थक गए, खाया, अब बिल्कुल थक चुके, अब सो जाओ। 10-5 मिनट की प्रार्थना करो, खाने के ऊपर सो जाओ। हालेलुया। कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी प्रार्थना करके कुछ नहीं होगा, करनी होगी। लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। भजन गा रहे थे। कैसा भजन गा रहे थे, अंदर से भर के भजन, तालियां मार मार के भजन गा रहे हैं। पवित्र आत्मा कोई ऐसे थोड़ी पाया जाएगा कि बातों से पवित्र आत्मा पाएगा। पढ़ लिया कि पवित्र आत्मा आज मनुष्य के अंदर है, ठीक है जी, है, बात खत्म। ऐसे नहीं है। हालेलुया। क्या करना होगा? बातों का हलवा नहीं बनता, ना बनेगा। प्रार्थना करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। और जब प्रार्थना नहीं करेंगे, भजन नहीं गाएंगे, और आधी रात के समय भजन नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, शैतान जो है उलझावन में डाले रखेगा। कभी चीनी खत्म, कभी आटा खत्म, कभी दाल खत्म हो गई, कभी कुछ चीज खत्म, कभी कोई चीज खत्म, कभी बिजली का बिल आ गया, कभी कोई शादी को, ये सारा जो कर्ज है, कर्ज लटकता रहेगा। इस सबसे बाहर आने का
जो बेहतरीन तरीका है वो प्रार्थना ही है। परमेश्वर निकालेंगे आपको, वो मैसेज छोड़ेंगे अपने नबियों के द्वारा, आपके घर के अंदर आपके पास मैसेज आएगा। और जो चंगी वाली प्रार्थना करता है ना, मैं बताता हूं आपको, परमेश्वर अपने दास को भेजेंगे आपके घर पे, वो बताएगा आपको कि भैया तुमने इस रिधि से इस पैटर्न से प्रार्थना कर और इस तरीके से कर, ताकि तेरे रास्तों को मैं ओपन करूं। हालेलुया। प्रार्थना करनी होगी और दृढ़ता से करनी होगी। हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, जैसा आप परमेश्वर के साथ करते हैं वैसा ही परमेश्वर आपके साथ करेंगे। आप परमेश्वर को जस्ट थोड़ा सा पुकारते हैं, ठीक है भाई, सुबह सुबह काम पे गए, रात को वापिस आए, थोड़ा सा पुकार लिया, तो परमेश्वर भी आपको इतना ही याद रखेंगे। आप परमेश्वर को जितना ज्यादा उसके साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे, वो भी आपके साथ टाइम एक्सपेंड करेगा। वो आपकी सब मुश्किलों से आपको निकाल डालेगा। हालेलुया। निकालेगा वो, और निकालेगा ही निकालेगा। और यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में आप सेम न रहोगे। हालेलुया। जो सूबेदार था वो अपनी गर्दन को काटने लगा था। उसने क्या बोला? बोला कि मत काट भाई, मत काट, हम यहीं पे हैं। और वहां पर जाके उसी सूबेदार ने बपतिस्मा लिया। बात समझने की है। लोग चर्च में जाते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते। सूबेदार ने बपतिस्मा ले लिया। वो सूबेदार जिसने इतना सिर्फ चमत्कार देखा और बपतिस्मा ले लिया। लोग कितने कितने चमत्कार, कितनी कितनी गवाहियां देखते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते, डरते हैं, पता नहीं किस बात से डरते हैं। हालेलुया। जब आधी रात के समय प्रार्थना करो ना, तो परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, बातें करेंगे। वो बातें करेगा, बात करेगा आपसे कि बता मेरी बेटी, बता मेरे बेटे, तू क्या चाहता है। जब प्रार्थना ही नहीं की, शैतान सुबह उठ के लोग चिल्लाना शुरू कर देते, प्रभु मेरा ये कर दे, वो कर दे। शैतान मुंह के अंदर से निकले हुए शब्दों को, निकली हुई प्रार्थना को चुरा लेता है। बाद में लोग बोलते हैं पता नहीं प्रभु मेरी सुनता नहीं है। अरे भाई सुने क्या? तुम तो प्रभु की सुनो पहले। अपनी तो तुम कह चुके, कर चुके, सारी जीवन लगा दिया। अपनी कहते, अपनी करते तुमने जीवन लगा दिया। कभी प्रभु की भी सुन लो। प्रभु की सुनोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर कार्य होगा, वरना कैसे होगा बताइए। बहुत सी कमेटियां डाल ली, बहुत से लोन उठा लिए बैंक से, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं। अगर लोन उठाया है, लोग आजकल क्या है कि बाहर से पुताई चाहते हैं पूरी, टोटल, अंदर से खाली होते हैं। ना तो प्रार्थना होती है, ना फाइनेंस होता है। ये जो बाहर की पुताई चाहते हैं ना, ये बड़ी अलग है। ये इसको बोलते हैं संसारिक, टोटल के टोटल संसारिक। हालेलुया। टोटल के टोटल इसको संसारिक बोलते हैं। जब आप टोटल संसारिक हो जाते हो तो आपके जीवन के अंदर दिक्कतें आती हैं, दुविधाएं आती हैं, ये सब आता है। हालेलुया। अगर इन दिक्कतों से, दुविधाओं से बचना है तो आपको छोड़ने हो गए वो सब जो आरामदायक सा लगता है, आरामदायक, कंफर्ट सा, मजेदार सा। कभी लोगों के पास अगर ज्यादा गर्मी है तो प्रभु गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, थोड़ी सी मौसम सही होएगी तभी प्रार्थना करेंगे। जब मौसम सही हो जाता है तो ठंड लग रही है जी, प्रभु जी थोड़ा मौसम धूप धूप निकले फिर प्रार्थना करेंगे। दोनों तरफ से वो उलझे पड़े हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही कि हमको प्रार्थना गर्मी में करनी है कि सर्दी में करनी है। मौसम की ही नहीं समझ आ रही।
हालेलुया। और शैतान तो एंजॉय कर रहा है, उसको पता है, उलझावन में है ये गर्मी सर्दी छोड़ो, प्रार्थना करो। और जब आप इस गर्मी सर्दी का मापन छोड़ देंगे, उस दिन आप आपस रियल वाले धर्मी बन जाएंगे। आज आपके पास हर चीज की प्रोटेक्शन है। प्रार्थना करें, खुदा के वर्क करें। पौलुस और सिलास वर्क कर रहे थे। आज का धर्मी घर से ही डरता हुआ जा रहा है कि मैं वर्क करता हुआ कहीं पकड़ लूंगा तो मेरा क्या बनेगा। हालेलुया। डरना नहीं है, अपने आप अपने अंदर से वो डर की स्पिरिट को निकाल दो। अगर आप डर की स्पिरिट को निकाल देंगे, आपके जीवन के अंदर सब कुछ बेहतर होगा। हालेलुया। रास्ते ओपन होंगे और सबका सब बेस्ट होता जाएगा यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम में। हालेलुया। आधी रात के लगभग लिखा है। आधी रात को पौलुस और सिलास ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, भजन गाना शुरू कर दिया आधी रात को। हालेलुया। और जब आप आधी रात के समय प्रार्थना करेंगे और जिस दिन करेंगे, आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी। नई बुलंदियों को छुएंगे आप। आपके जिंदगी में बड़े चेंजेस आएंगे। यहोवा परमेश्वर बड़े चेंजेस करने वाला खुदा है, वो चेंज करेगा ही करेगा आपको, और यीशु के नाम में आप चेंज होंगे। हालेलुया। उस दिन आप चेंज होंगे, आपके जीवन के अंदर बड़े कार्य होंगे और आप बेस्ट होंगे प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम में। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो, अपने तेल पानी के ढक्कन को खोल लो। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरा अंगीकार है, विश्वास है, अगर इस प्रार्थना को आप पूरा आत्मा में प्रार्थना में रिसीव करेंगे, आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम में। हालेलुया। तेल पानी के ढक्कन को खोल लो और जो जन बीमार हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, उन सब जन को अपने पास ले आओ, और जैसे ही आप लाएंगे आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी। हालेलुया। मैं आपके लिए एक जन के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, और जिन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है इनबॉक्स के अंदर डालते जाइए और प्रेयर रिक्वेस्ट डालते जाइए। एक का नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी यीशु के नाम में। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। अलबला शलबल रिबल पुत्र आत्मा जागवाला खुदाबंद, जिन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, खुदाबंद तेरा रूह तेरा आत्मा एक जन को टच करे। ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसे में भरकर चंगाई को ग्रहण करे। आत्मा प्रार्थना में बड़े यीशु के नाम में स्वर्ग से पवित्र आग उतरे। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। शकटका लका शिखंदन को डबा डबा बिसो डबा लका सब बेटा सब फटा बका बुछुटा बा। खुदावंद तेरा रूह तेरा आत्मा एक जन को टच करे। हर अंधी गूंगी बहरी आत्माएं जाएं, गुप्त रोग जाएं, महारोग गेट आउट इन जीसस नेम। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। हर तरह का महारोग आपकी जिंदगियों से कैंसल है यीशु के नाम में। जिसके जहां दर्द हो रहा है, अपना अपना हाथ वहां रखो। अलबला शलबला रिबला पुत्र आत्मा जोगबला खुदावंद रे दूर टच करे। खतरा का पेन दर्द गेट आउट है यीशु के नाम में। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। पेन दर्द गेट आउट इन जीसस नेम। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शकटका लका शिखंदन लकोडा बरे डबा बिसुकुटो बला रका सब बेटा सब फटा बका बुछुटा बा यीशु के नाम में। एक जन को खुदा तेरे दूर टच करे। ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसे में भरकर चंगाई को ग्रहण करे यीशु के नाम में। जिन बहनों के बेबी नहीं है, आंखें बंद, हाथों को उठाओ, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। अलबला शलबला रिबला पुत्र आत्मा जोगबला खुदावंद रे दूर टच करे। हर एक बहन
हर एक बहन बी मल्टीप्लाई बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। जिनके बेबी नहीं है, अला बला शल बला रिब बला पवित्र आत्मा जो को बला खुदा बनने के जन को टच कर टच कर टच कर टच कर गर्भ फलवंत हो यीशु के नाम में। बी मल्टीप्लाई बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। होली गॉस्ट फायर होली गॉस्ट फायर होली गॉस्ट फायर शकटका लका शिखंदन लक डबा रे डबा बिसकुट बला रका सबटा सफटा बका बुछुटा बा यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। अपने अपने वाटर को, पानी को खोल लो। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इन लोगों को टच कर, इस लोगों के पास जो ऑयल वाटर को टच करे, ऑयल वाटर के ऊपर वही समर्थ उतरे। इसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया। ऑयल वाटर को जो पिए उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाए, जनेश्वर का टूट जाए, महारोग, कैंसर, जादू नाश, टोने नाश, खाया पिलाया बार, पथरी सॉली गिल्टी पिघल कर बाहर आएगी, नशे की दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, व्यभिचार के अटैक कैंसिल होंगे, महारोग कैंसिल होंगे, बेल स्पेक्टर अटैक कैंसिल होंगे। ये ऑयल वाटर ने यीशु का ब्लड है, इसको जो भी पिएगा परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण करेगा प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। होली गॉस्ट फायर होली गॉस्ट फायर होली गॉस्ट फायर शकटका लका शिखंदन लक डबा रे डबा बिसकुट बला रका सा बेटा सा फट्टा बका बुछुटा बा यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सेवकों, संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रॉफिट के संग इस धरती के अंत तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के पाक पिता लहू नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की।